हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ये देवरानी और ये जेठानी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आज की रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिन लोगों को है ना चाइनीज़ फूड पसंद होगा ना, उसको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। सच में ये चाइनीज़ पोहा है। जी हाँ, ये चाइनीज़ पोहा है। तो आज हम चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। बहुत टेस्टी था, अभी देख के ऐसा लग रहा है खा ले। तो चलिए सबसे पहले तेल थोड़ा सा गर्म करेंगे नॉर्मल, और उसमें सिंगदाना डाल देंगे और एकदम लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। देखिए एकदम लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए, मीडियम भी नहीं होना चाहिए, एकदम कम। और एकदम कम करके ना इसको 2 मिनट तक फ्राई होने देंगे। बहुत अच्छा क्रंची टेस्ट आता है, आप उससे खाएंगे ना। तो चलिए 2 मिनट हो चुका है, इसे निकाल लेते हैं। सेम उसी तेल में जब गर्म हो जाए तो इसमें सरसों का फोड़न देंगे। जब सरसों तड़कने लगे तब उसमें हम क्या करेंगे ना कि प्याज कट करके रखें, शिमला मिर्च और कड़ी पत्ता है। अभी कड़ी पत्ता का सीजन है तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। पोहा में बहुत अच्छा लगता है। और शिमला मिर्च डाल रहे हैं क्योंकि चाइनीज़ फूड की तरह हम बना रहे हैं। तो चलिए बहुत ज़्यादा फ्राई तो नहीं करना है। अब इसमें हम थोड़ा सा अदरक घिस के और टमाटर डाल दिए हैं, क्योंकि चाइनीज़ फूड का क्या है ना, बहुत जल्दी बन जाता है, उसको ज़्यादा बहुत फ्राई नहीं करना होता है, हल्का सा सौटे करेंगे। और अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा नमक के साथ फ्राई हो जाए और थोड़ा गल जाए। और उसके बाद हम यहाँ पे सोया सॉस डाल रहे हैं। उसके बाद है यहाँ पे टमाटो सॉस भी डाल देंगे। सोया सॉस, नमक, टमाटो सॉस, इन सब को डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और ये सारा प्रोसेस है ना हाई फ्लेम पे होगा, क्योंकि चाइनीज़ फूड इसी तरीके से हाई फ्लेम पे ही बनता है, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं होता है। और सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद बस 2 मिनट ही हम इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। उसके बाद बस अब हम यहाँ पे थोड़ा सा मैगी मसाला हो अगर आपके पास तो मैगी मसाला डाल दीजिए, वरना गरम मसाला थोड़ा सा ऐड कर दीजिए। और गरम मसाला डालने के बाद हम इसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे और थोड़ा सा घुल जाएगा चीनी। उसके बाद हम इसमें सींगदाना जो हमने फ्राई करके रखा था उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे पोहा ऐड कर देंगे। पोहा को हमने सबसे पहले धो के रख दिया था ताकि इसमें का पानी निकल जाए और अच्छा से बने, गीला ना हो। तो देखिए इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि हमारी रेसिपी कैसी लगती है। और इसमें मैं यहाँ पे लाल मिर्चा थोड़ा सा ऐड की हूँ। तो देखिए हमारा पोहा तैयार। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। और जिसको भी है ना ये चाइनीज़ फूड पसंद है ना, वो इसे बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और आप इसे टिफ़िन में भी ले जा सकते हैं, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि ठंडा होने के बाद अच्छा नहीं लगेगा।